क्या कहना चाहते हो, आज आप लोग यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हो पूरे ऑल इंडिया फुटवेयर एसोसिएशन नागपाड़ा जंक्शन पे आपकी ऑफिस के बाहर, क्या आपका मुद्दा और क्या समस्या है? सर हमारा मुद्दा ये है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीआईएस हमारे ऊपर लेकर आया है, हम लोग पहले ही यहाँ पर अपने आप को किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। हमारे लिए मुश्किल है आज सर्वाइवल करना, क्योंकि नोटबंदी हुई। हमारा काम तो पूरा वाइट है, लेकिन नोटबंदी के अंदर हमारे धंधे के अंदर जो माल बिकता है तो ही हमारे को पार्टी रिपीट ऑर्डर दे रही है। वो धंधे से हम लोग अभी अपने आप को तकलीफ से उबार पाए हैं। उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के अंदर यहाँ पर हम लोग जो भाड़ा दे रहे हैं, हमारे को सरवाइव करना लॉकडाउन के बाद इतना मुश्किल हुआ कि लोगों कारीगरों को, जो बेचारा रोज़ कुआं खोदता है, रोज़ पानी पीता है, उसको कैसा भी करके हम लोग ने उसको पैसा दिया, उसको खर्चा कराया है। लॉकडाउन के बाद हमारी हालत वो हो गई थी कि हमने हमारा एलआईसी को सरेंडर करके और वो पैसे से अपने काम को वापस एक बार जमाया। अभी एक और बीआईएस हमारे ऊपर आ गया है। हम लोग कैसा सरवाइव कर पाएंगे, किस तरीके से हम लोग अपने धंधे को चलाएंगे? हमारा धंधा आज हम लोग जो कमाते हैं, जो हम कंपटीशन मार्केट है, बीआईएस आप लेकर आ रहे हो, बीआईएस का कोई भी मटेरियल नहीं है, यहाँ पर लैब नहीं है, कोई सेटअप नहीं है। और बीआईएस आने के बाद आप बोल तो मेक इन इंडिया बनाओ। मेक इन इंडिया के अंदर आज हमारा जो माल है यहाँ पर ऐसे ही महंगा है। और अगर बीआईएस नॉर्म्स के बाद अगर ये बनता भी है तो अभी पार्टी ने सबने काम रोक दिया है। कभी ये सही होएगा, कभी स्टेबल होएगा, हमको नहीं मालूम। हम कहाँ से भाड़ा भरेंगे? हमारे उधर एक एक जो कारागिर लोग काम करते हैं, वो बेचारे एकदम गरीब है। आज अगर हम उसको आज काम नहीं देवे ना, तो वो बेचारा कल अपने घर में खाएगा क्या? पार्टी ने माल रोक दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि बिना बीआईएस का आप माल ले नहीं सकते। वो हमको ऑर्डर नहीं दे रहा है। हमारा लाइट का बिल, हमारा जो जगह पे हम भाड़े पे, वो जगह जिससे हमने भाड़े पे लिया है, वो सुनेगा क्या कि तुम्हारा काम होवे कि नहीं होवे? कैसा हम लोग सर्वाइव करेंगे? आज आप बोलते हो मेक इन इंडिया बनाओ। मेक इन इंडिया बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है ऐसा ही महंगा है। अगर वो बीआईएस के नॉर्म्स के बाद और महंगा होएगा, तो जो बाहर का माल चाइना का आता है या किधर का भी आता है, तो उसको तो और बढ़त मिलेगी, क्योंकि वो पहले ही कंपटीशन मार्केट में यहाँ का धंधा हमारा खा गए। और हम और बीआईएस का मटेरियल महंगा होने के बाद जब बनाएंगे, हमारा माल पूछेगा कौन? सर, आप नॉर्म्स लेकर आए हो, आपका लैब का सेटअप का कोई ठिकाना नहीं है। आपका जो हमारे को राहत देना चाहिए। आज आप बाहर की कंट्री में देखो, लॉकडाउन के अंदर भी लोगों ने अपने लोगों को, अपने सिटीजन को आराम दिया। आपने क्या दिया हमारे को? हम लोग अपने आप को अपने पैर से कैसा भी करके सरवाइव करके ऊपर आ रहे, और उसके बाद आप हमारे ऊपर एक एक नॉर्म्स लेके आते हो। बैठ के ऑफिस में आप आओ, आपके विजिट करो, देखो कि यहाँ पे कैसा कारखाना चलता है, कैसा लोग अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक कानून बनाना बहुत आसान है सर। हम लोग चाहते हैं मुल्क के साथ रहे, मुल्क की तरक्की में रहे। बीआईएस का क्या मतलब है चप्पल में लाने का? कौन सा बीआईएस नॉर्म्स की चप्पल जो हम लोग आज बेच रहे हैं, तो उसका सेफ्टी नॉर्म्स उसके अंदर जरूरी है। वो फैशन फुटवेयर है, फैशन फुटवेयर में बीआईएस की ज़रूरत है क्या? आप सेफ्टी शूज़ के लिए बोलो जो इंडस्ट्रियल यूज़ में होता है, या जो ऐसे काम के अंदर, वहाँ पर अगर आप बोलोगे बीआईएस नॉर्म, तो समझ में आता है सर ये फैशन फुटवेयर है। हमारी चप्पल टूट जाती है ना, हम कस्टमर को नया चप्पल देता है। उसके बाद क्या होता है, हमको खुद मालूम है जब हम लोग चप्पल बनाते हैं कि किधर क्या प्रॉब्लम आएगी। तो वो चप्पल पहनी हुई जो हमारे पास रिटर्न आती है, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता, वो कचरे के डब्बे में जाती है। हम लोग नया चप्पल देते हैं उसको, कस्टमर को। तो हम लोग खुद सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें उसके अंदर नहीं हुए जिसके अंदर चप्पल टूट जावे या हमारा नाम खराब होए। हम लोग क्वालिटी कंट्रोल करते हैं अपनी तरफ से, हमारे को दिक्कत अभी भी नहीं है। लेकिन बीआईएस के बाद आप सोचो कि प्रोडक्ट कॉस्ट किधर जाएगा? तो जो बाहर का प्रोडक्ट आ रहा है उसके साथ हम लोग कैसा कॉम्पिटिट करेंगे? अरे आपको, हमारे को, इस इंडस्ट्री को ऊपर लाने के लिए हमारे को सब्सिडाइज देना चाहिए, हमारे को लोन देना चाहिए, हमारे को ऊपर किस तरीके से हम लोग वर्ल्ड में कंपटीशन करें, उसके लिए हमारे लिए सपोर्ट करना चाहिए। बजाय सपोर्ट के आप और हमारे को दिन ब दिन गिराने की बात कर रहे हो। मर जाएंगे, भूखमरी होएगी। कारीगर जो आज मेरे पास काम कर रहा है, अगर काम करने का उसको मैं नहीं दूंगा तो चोरी करेगा, डाका डालेगा, क्राइम बढ़ेगा। तो सर रिक्वेस्ट है कि ये इंडस्ट्री जो फैशन इंडस्ट्री है, इसमें बीआईएस की ज़रूरत नहीं है। आप फिर एक बार सोचो, फिर बैठो, मीटिंग करो, देखो, सर्वे करो, आओ इंडस्ट्री में, देखो कि इंडस्ट्री कैसा सर्वाइव कर रही है। सर रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ हम लोग के ऊपर दया करिए
और हम लोग को ये BIS वाले नॉर्म से निकाल दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सर अशफाक जी इतना चाहते हैं कि ये जो आपके ऊपर जो BIS IOS आने के बाद आपको टेस्ट का पैसा कितना लगने वाला है और आपका लाइसेंस का पर ईयर का क्या एक्सपेंडिचर जाने वाला है? मैं FMW से अशरफ शेख सेक्रेटरी। और जैसा कि मोहसिन भाई ने सवाल पूछा कि ये कितना पैसा लगेगा, इसमें लगभग 25,000 रुपया पर जोड़ी का टेस्ट का जो है हम लोगों को देना होगा। एक्चुअली ये 25,000 से ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का जो फैशन फुटवेयर है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, मतलब उसका टाइम जो है बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है हम लोगों को। तो हम लोगों के साथ इतना मतलब वो आसान नहीं है। और डेली हमारे जो है रोज़ 10-20 सैंपल बनते हैं और डेली के बेसिस पे हम लोग ये टेस्टिंग नहीं करा सकते। और फैशन फुटवेयर के ऊपर तो बहुत ही मुश्किल है टेस्टिंग का होना मोहसिन भाई। लेकिन हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के खिलाफ नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट के साथ है, बट लेकिन हम लोगों को थोड़ी राहत दी जाए। जो लैब्स वगैरह का हमारे जो पहले रिजवान भाई ने बताया, लैब्स वगैरह की फैसिलिटी नहीं है और यहाँ पे कोई माल वगैरह हम लोग के पास ऐसा नहीं है जो हम लोग उस तरीके का माल लगा सके। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसको समझिए, अच्छे से समझिए। हमारी एसोसिएशन भी इसके कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन हमको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक टेस्ट की कितनी कीमत आपके हिसाब से? एक टेस्ट की 25,000 है, 25,000 रुपये। और उसका प्रोसीजर क्या है आगे का? प्रोसीजर उसका ऐसा है कि हमको अभी तो टेस्ट अवेलेबल ही नहीं है। 4 टेस्ट पूरे इंडिया के अंदर लैब बने हुए हैं और एक जोड़ी को भेजने के बाद लगभग उसको वर्किंग 12 डेज़ लगेगा, 12 दिन लगेगा। उसके बाद भी उस पर जो है अभी तक के हम लोगों को पता नहीं कि क्या स्केल पे हम लोगों को बनाना है, क्योंकि उसका स्केल अभी तक के हम लोग के पास प्रॉपर आया नहीं है। और तकरीबन कितने मटेरियल है जिनका आपको टेस्टिंग कराना पड़ेगा? अराउंड अगर आप टॉप टू बॉटम अगर जोड़ने जाओगे तो कम से कम 50 से 100 मटेरियल ऐसे होंगे जो हमेशा कंटिन्यू रहते। उसके बीच बीच में कुछ आइटम डिसकंटिन्यू होती है और नया आता है बिकॉज ऑफ फैशन फुटवेयर। अब तीसरा कौन बोलने वाला है? तो किन मुद्दों को लेके आज आप यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट? सर, मुंबई फुटवेयर वेलफेयर एसोसिएशन से मैं आसिफ मर्चेंट बोल रहा हूँ। जैसे हमारे साथियों ने बताया कि BIS जो चप्पल के ऊपर लागू हुआ है, ये बहुत ही सख्त कानून लागू हुआ है सर। हम कोई कानून के आने से मुखालिफ में नहीं है सर, लेकिन इस कानून को इतना सख्त ना किया जाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ना बहुत छोटे छोटे से लोगों से मिलकर बनी है सर। बहुत छोटे छोटे 3-3 कारीगर, 4-4 कारीगर, 2-2 कारीगर काम करते हैं। तो मुंबई में सर ये तो हम लोग ला ही नहीं सकते, इस कानून को अमल कर ही नहीं सकते। तो मेरी मेहरबानी ये है कि इसमें फ़ीस की भी बहुत कमी की जाए, क्योंकि एक आर्टिकल पे पास कराने के लिए 1 से सवा लाख रुपया खर्चा होगा। टेस्टिंग फ़ीस, मार्कअप फ़ीस, एजेंट की फ़ीस, और उसमें 15 से 20 दिन का प्रोसीजर है। और इस वक्त हालात काम के ऐसे है कि बिल्कुल कोई पार्टी काम देने को तैयार नहीं है। हम लोगों के कारखाने बंद हो गए हैं। तो मेरी पीयूष गोयल जी से अपील है कि BIS के लिए जितनी राहत हो सके कम से कम MSME को इससे एग्जाम कर दिया जाए। बहुत मेहरबानी। और ये जो कानून आने के बाद आपको किस वर्ग के लोगों को सबसे ज़्यादा? ये इसमें हमारे मोची भाई है, जितने भी जो छोटे लोग हैं, ये सब परेशान हो गए हैं। हमारे जितने कारीगर हैं सब गांव चले जा रहे हैं। ये इंडस्ट्री कम से कम 20 लाख लोगों को रोज़गार देती है पूरा ऑल ओवर इंडिया। 20 लाख छोटे छोटे मजदूर भूखे मरेंगे अगर ये BIS लागू हो गया तो मेरी पीयूष गोयल जी से बहुत इल्तिजा है कि इस कानून को वापस लिया जाए। मेहरबानी। मटेरियल का आपका इंडस्ट्री पे है तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आपको किस तरह से इफेक्ट होने वाला है? सर, इससे क्या है कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। जब BIS का नॉर्म्स आ जाएगा तो रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है वो पुराने स्टॉक को तो लिक्विडेट करना है, लेकिन नया स्टॉक जो है अवेलेबल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फैक्ट्री से बल्क में बना के लेना और छोटे छोटे पैमाने में बेचना, और उसका टाइम लिमिट बड़ा हो जाता है। और BIS का नॉर्म्स ऐसा है कि जो टाइम लिमिट काफ़ी कम दिया है, जितनी टाइम लिमिट में वो माल नहीं बिकता है। तो इससे डेड स्टॉक बढ़ जाएगा, जो ऑटोमेटिकली कॉस्ट किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर हाई हो जाएगा। जबकि ये फैशन प्रोडक्ट है, तो फैशन प्रोडक्ट हमेशा चेंज होता रहता है। तो फैशन प्रोडक्ट को अगर इतना बहुत नॉर्म्स के साथ अगर मैच करोगे तो प्रोडक्ट का कॉस्ट काफ़ी ऊपर हो जाएगा, और जो फैशन प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिससे रॉ मटेरियल से वो भी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर देखें तो तकरीबन फैशन जो प्रोडक्ट की आप कह रहे हो, तो ये फुटवेयर्स में हमेशा चेंजेस आता है, और ये समझो ना 100 रुपये से लेकर 150 रुपये की मार्जिन में मतलब बिकता है जो रिटेल में या जिधर भी। तो क्या उसकी भी मार्जिन लेवल बढ़ जाएगी अगर ये जो हुआ तो? हाँ, ऑब्वियसली उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो लोकल आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर सकेगा वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएगा फिर फैशन प्रोडक्ट। तो अभी जो 100 रुपये की जो चप्पल आ रही, तो यानी ये सब आने के बाद वो कितने की होगी तकरीबन आपके हिसाब से? शायद डबल हो जाए, क्योंकि हर चीज़ डबल में प्राइस में हो जाए। या बहुत सी फैशन प्रोडक्ट्स जो काफ़ी अवेलेबल होती वो नहीं भी बनेंगी,
तो कोई और बना के देगा। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो बना के दे रही है उनका वो बेरोज़गार हो जाएंगे वो, और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड एक ही बड़े प्लेयर्स के हाथ में शायद रह जाए।